जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रदोष व्रत के बारे में कि प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या है और प्रदोष व्रत कितने रखने चाहिए और प्रदोष व्रत की शुरुआत आपको कब करनी चाहिए, प्रदोष व्रत में क्या करें और क्या ना करें। इसके अलावा प्रदोष व्रत में आपको क्या खाना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए और प्रदोष व्रत का उद्यापन कैसे करना है। इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रदोष तिथि भगवान शिव शंकर को बेहद प्रिय है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 13वें दिन यानी त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। यह तिथि हर महीने में 2 बार आती है, पहली शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। त्रयोदशी यानी प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव शंकर की पूजा की जाती है। इस दिन शिव जी के साथ साथ माता पार्वती की भी पूजा की जाती है या आप भोलेनाथ के अर्धनारेश्वर रूप की भी पूजा कर सकते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरे भक्ति भाव के साथ प्रदोष व्रत की पूजा करता है उसे मान सम्मान की प्राप्ति होती है, साथ ही धन वैभव भी मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि किस वार की प्रदोष से क्या फल मिलता है, ताकि आप अपनी मनोकामना के अकॉर्डिंग प्रदोष व्रत की शुरुआत कर सकें। दोस्तों, जो प्रदोष रविवार के दिन पड़ता है उसे भानु प्रदोष या रवि प्रदोष कहते हैं। इस दिन व्रत रखने से सुख शांति और लंबी आयु की प्राप्ति होती है, साथ ही आरोग्य भी मिलता है। सोमवार के दिन जब प्रदोष व्रत पड़ता है तो इसे सोम प्रदोष कहते हैं। इस दिन व्रत रखने से इच्छा के अनुसार फल की प्राप्ति होती है और हर मनोकामना पूरी होती है। और मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष कहते हैं। इस दिन व्रत रखने से रोगों से मुक्ति मिलती है और कर्ज से भी छुटकारा मिल जाता है। बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष को सौम्यवारा प्रदोष कहते हैं और इस दिन व्रत करने से शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी प्रकार की कामनाएं भी सिद्ध होती हैं। गुरुवार को पड़ने वाले प्रदोष को गुरुवारा प्रदोष कहते हैं। इस दिन व्रत रखने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और शत्रुओं का भी नाश हो जाता है। शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष को भृगुवारा प्रदोष कहते हैं। इस दिन व्रत रखने से धन वैभव और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य सुख भी बढ़ता है। शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष को शनि प्रदोष कहते हैं। इस दिन व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है और नौकरी में पदोन्नति भी मिलती है और साथ ही साथ शनि का प्रकोप भी कम होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि प्रदोष व्रत कब से शुरू करें और कितने व्रत करने चाहिए। तो आपको बता दें कि सबसे पहले आप ये देख लें कि आपकी क्या मनोकामना है, तो उसी दिन के प्रदोष व्रत से आप अपने व्रत की शुरुआत करें। हो सके तो शुक्ल पक्ष से ही प्रदोष व्रत की स्टार्टिंग करें और ध्यान रखें कि व्रत स्टार्ट करने के बाद आपको लगातार पड़ने वाले हर प्रदोष का व्रत रखना है। ये नहीं है कि जब वार के हिसाब से प्रदोष पड़े तभी व्रत करना है। आपको सिर्फ व्रत की शुरुआत अपनी मनोकामना वाले वार के प्रदोष व्रत से करनी है। इसके बाद आप लगातार 11 या फिर 1 वर्ष तक के व्रत करके व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात बताना चाहूँगी कि रवि प्रदोष, सोम प्रदोष व शनि प्रदोष के व्रत को पूर्ण करने से अतिशीघ्र कार्य सिद्धि होकर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और अगर आप सावन के महीने से प्रदोष व्रत की शुरुआत करते हैं तो ये सबसे अच्छा रहेगा, अन्यथा आप किसी भी महीने में पड़ने वाले प्रदोष से भी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। प्रदोष काल का समय वह समय है
जब दिन और रात का मिलन होता है, यानी कि संध्या का समय। ऐसा माना जाता है कि इस समय शिव जी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं शीघ्र पूरी करते हैं। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद के 2 घंटे 24 मिनट का समय प्रदोष काल का होता है। सूर्यास्त से लेकर रात्रि आरंभ तक के मध्य की अवधि प्रदोष काल कहलाती है। इसलिए आप प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही करें। चलिए अब जल्दी से इसकी पूजा विधि जान लेते हैं। दोस्तों, प्रदोष व्रत की पूजा सुबह और प्रदोष काल में करनी चाहिए। आप अपनी सुविधा के अनुसार घर या मंदिर में पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, प्रदोष व्रत वाले दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अगर हो सके तो इस दिन आप सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने। फिर इसके बाद पूजा स्थल पर जाकर अपने दाहिने हाथ में शुद्ध जल, अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें और भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं आपके 11 या 1 साल तक का प्रदोष व्रत का संकल्प करती हूँ या करता हूँ। आप मेरी यह मनोकामना शीघ्र पूरी करें। आपकी जो भी मनोकामना हो उसे भोलेनाथ से अवश्य कहें और जो जल, अक्षत, पुष्प है उसे भोलेनाथ को चढ़ा दें। इसके बाद आप शिव जी की पूजा करें, भोग लगाएं, धूप दीप जलाकर आरती करें। फिर इसके बाद आप दोबारा प्रदोष काल के समय स्नान करके विधिवत भोलेनाथ की पूजा करें। आप सबसे पहले पूजा स्थल को गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करें और उत्तर या पूर्व की तरफ मुख करके शुद्ध आसन में बैठ जाएं। अब आप एक लकड़ी की चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर उस पर शिव जी की प्रतिमा स्थापित कर दें और यदि आपके पास घर पर शिवलिंग है तो उसे किसी तांबे या पीतल की गहरी प्लेट में स्थापित कर दें। फिर आप शिवलिंग का अभिषेक करें। आप पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से शिव जी का अभिषेक करें। फिर गंगा जल और शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद शिव जी को सफ़ेद चंदन से तिलक करके उन्हें अक्षत अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, आकड़े का फूल, भांग, भस्म आदि अर्पित करें और सफ़ेद पुष्पों की माला चढ़ाएं। अब शिव जी को सफ़ेद वस्त्र या जनेऊ चढ़ाएं। इसके बाद भोलेनाथ को भोग अर्पित करें। आप फल या सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। आप पूजा के समय शिव जी के मंत्रों का जाप करते रहें। आप ओम नमः शिवाय का रटन करते रहें। तत्पश्चात धूप दीप जलाकर प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें और अब भोलेनाथ जी की आरती करके पूजा को संपन्न करें। चलिए अब जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको बता दें कि व्रत वाले दिन व्रती को पूर्ण संयम के साथ अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी की बुराई भी ना करें और घर पर लड़ाई झगड़ा वाद विवाद भी ना करें। किसी तरह का नशा ना करें, चोरी या हिंसा आदि ना करें और साथ ही इस दिन पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि प्रदोष व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो आपको बता दें कि यह व्रत सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक चलता है। वैसे तो हो सके तो प्रदोष व्रत निर्जला रखें, अन्यथा आप इस व्रत को फलाहारी भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यह व्रत किस तरह से रखना चाहते हैं। आप इस व्रत को मीठा या नमक के साथ भी रख सकते हैं। कुछ लोग इस व्रत में सिर्फ मीठा ही खाते हैं, नमक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये भी आपको ही डिसाइड करना है कि आप यह व्रत मीठा रखेंगे या व्रत वाले दिन नमक का इस्तेमाल करेंगे। आप प्रदोष व्रत वाले दिन सुबह पूजा के बाद फलाहार कर सकते हैं। आप चाय, दूध, फल आदि का सेवन कर सकते हैं। इसके बाद प्रदोष काल की पूजा करने के बाद आप एक समय सात्विक भोजन भी कर सकते हैं। आप इस भोजन में कोई भी एक अन्न ले सकते हैं, जैसे पूरी या पराठा ले सकते हैं या चावल सब्जी के साथ भी ले सकते हैं।
लेकिन अगर आवश्यकता न हो तो आप रात में फलाहारी भोजन ही करें। आप कुट्टू या सिंघाड़ा की पूड़ी या आलू की सब्जी व साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं और अगले दिन ही अन्न ग्रहण करें तो अच्छा रहेगा। ये टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि यह व्रत आप किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि प्रदोष व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए। तो आपको बता दें कि प्रदोष व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। अगर आपने 1 वर्ष या 26 प्रदोष का व्रत का संकल्प किया है तो 27वें त्रयोदशी व्रत में आपको उद्यापन करना चाहिए। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर जैसे आपने हर प्रदोष व्रत में शिव जी की पूजा करी है वैसे ही शिव जी की विधिवत पूजा करें और हवन करें। आप ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का एक माला यानी कि 108 बार जाप करते हुए हवन करें और हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग करें। फिर शिव जी की आरती करें या आप चाहें तो किसी योग्य ब्राह्मण से भी प्रदोष व्रत का उद्यापन करवा सकते हैं। तत्पश्चात आप किसी पंडित को भोजन करवाकर दान दक्षिणा जरूर दें। आप दान में सफ़ेद चीज़ों का दान करें। आप दूध, चावल, चीनी, सफ़ेद वस्त्र, कपूर, चांदी, मोती, दही और दक्षिणा का दान करें। इसके बाद पूरे परिवार में प्रसाद वितरित करके स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। फिर इसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आप विधि पूर्वक प्रदोष व्रत पूर्ण करके भोलेनाथ से अपनी मुँह मांगी मुराद पा सकते हैं। तो बोलो भोलेनाथ की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।